दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेता है तुमचे पत्रकार जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम नतीजे बना रहे हैं। पूरा भारत देश बाबा साहब आम्बेडकर का है। बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे भारत का संविधान बनाया है। एसपी बनाए, कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बाबू बनाए, सब कुछ बनाया बाबा साहब आम्बेडकर ने। बाबा साहब की बदौलत है तो अब यह देश आजाद हो गया है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर हमारी नहीं है, पूरे देश के बाबा साहब ने कानून कायदे बनाए, बाबा साहब ने अधिकार दिया। मैं बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच भोपाल से बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं संगत ये सब मेरे साथी हैं और आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। और बाबा साहब के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं बनाया होता तो आज हम इस स्थिति में यहाँ आके खड़े नहीं होते। और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के न्याय और हक अधिकार के लिए लगाया है। उन्होंने अपना घर नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, वो दिन रात हमारे समाज के लिए कार्य किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के अधूरे छोड़े हुए मिशन के लिए कार्य करें और हम उसी दिशा में बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच उसी दिशा में कार्य करती है। हम महिलाओं को जाके जागरूक करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षा को बाबा साहब ने प्राथमिकता दी थी। तो हम लोग स्लम एरिया में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उनके माँ बाप को जागरूक करते हैं कि बच्चा आपका शिक्षा के लिए स्कूल क्यों नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा क्या समस्या है तो हमें बताइए, हम वो समस्या दूर करेंगे। लेकिन आप जब तक बच्चा को शिक्षित नहीं करेंगे आपके दिन अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि स्लम एरिया वाले बच्चे 5-6 कक्षा तक पढ़ते हैं और फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए उनको शिक्षा की तरफ ले जाना, स्कूल तक लेके जाना हमारे बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच का प्रथम कार्य है। उसको हमने प्राथमिकता दी है। और स्लम एरिया की महिलाएं अधिकतर अंधविश्वास में, इसमें उसमें जादू टोना इसमें लगी रहती है। उनको भी हम समझाते हैं इससे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने हमें ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठाया है। उन्होंने ये सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन क्या है आजकल हर तरह के संगठन बन गए हैं। संगठित तो नहीं बने लेकिन संगठन बन गए हैं। लेकिन सभी से आज बाबा साहब के श्रद्धांजलि दिन में मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी संगठन हैं वो सब इकट्ठा आकर अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए कार्य करें। मैं इतना ही बोलूँ सभी को। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, आजाद महिला मोर्चा महिला जागृति मंच की छोटी सी सदस्य हूँ। और आज बाबा साहब के परिवार दिवस पर सत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सभी देशवासियों से यही कामना करती हूँ कि सब लोग एकजुट हो। जब तक एकजुट नहीं होंगे तो कुछ नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हैं, बाबा साहब के नाम पर आ जाते हैं तो उसके संविधान के बारे में हमको कैसे बचाना है, देश कैसे बचेगा। क्योंकि संविधान से कोई हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए आज महिलाएं हो या पुरुष हो, महिलाओं को बराबरी चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब की कुर्बानी से आज हम ये संविधान के बारे में वो या जिसके बारे में वो जो आज बाबा साहब के पास खड़े हैं, आज उनकी देन है। और आज हम उनको तहे दिल से सुमन अर्पित करती हूँ और इतना करती है। जय हिंद। सारे लोग नतमस्तक हैं, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। हम सारे लोग उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम मौजूद हुए हैं और आजाद सुमन की तरफ से भी हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ
हम सारे लोगों से कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यही भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक है। क्या कहेंगे इस अवसर पर? आज के दिन हम बाबा साहब को याद करते हैं और वो एक महान जिसे कहते ना समानतावादी थे और उन्होंने यही संदेश दिया और इसी संदेश के आधार पर भारत का संविधान भी बनाया। और जो भारत ने आज इतनी तरक्की की और आज हम देखते हैं कि हम छुआछूत मुक्त हैं, हम आपस में भाईचारे से जो रहते हैं और एक समानता का जो भाव है वो सब बाबा साहब की देन है। इसलिए हम उनको नमन करते हैं और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। आज बाबा साहब के अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। लेकिन मैं आज केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो भारतीय संविधान को डाइल्यूट कर रही है, जिसमें आरक्षण का मुख्य मुद्दा था, उसमें हम मध्य प्रदेश में बैकलॉग की भर्ती नहीं की जा रही है, पदोन्नति में आरक्षण को पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियाँ की जा रही हैं, इससे आरक्षण खत्म हो रहा है और संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मैं आज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी साथियों को से अनुरोध करता हूँ कि आप सब बाबा साहब के सिद्धांत संगठित होकर संघर्ष करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी को नमो बुद्धाय जय हिंद। अजी बाबा साहब के बारे में तो सभी सब कुछ जानते हैं। मतलब जब से 70 साल से या जब से हम पढ़ना लिखना जाने हैं, पढ़ना लिखना सीखे, सब पढ़ तो लिए हैं, जान भी लिए हैं, सबको सभी चीज़ें पता है। मेरा यही दृष्टिकोण है बाबा साहब के श्रद्धांजलि दिवस के ऊपर कि बाबा साहब ने जो भी बातें हमें बताई है उस पर चलना है। ये एक्चुअली लिखना पढ़ना नहीं है, इसको करना है। जैसे बाबा साहब ने हमें धम्म भी दिया है तो धम्म को हमें करना है, पढ़ना नहीं है। एक्चुअली हम पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं। महात्मा संगठन का सदस्य हूँ और आज हम लोगों ने यहाँ पर महाबलेश्वर बाबा साहब अम्बेडकर श्रद्धांजलि की है और हमसे समाज के संगठन। इसके बाद हम लोगों का एक क्लास में फल और कुछ बिस्किट वगैरह बांटने का आज बाबा साहब का 66वां निर्माण दिवस है। बाबा साहब विश्व के सबसे प्रकाशमय विद्वान, वर्ल्ड में नंबर 1 और जिनके चलते पूरे विश्व को सभी क्षेत्र में फायदा हुआ है और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं सुष्मा पाटिल और मैं हमारा ये महिला गोपाल महिला संगठन है और आज हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज का वहाँ पर निर्माण दिवस है। उनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। उन्होंने हमारे महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड लेकर आया था, हमारी जो महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर थी, तो आज हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और संविधान में जो उन्होंने हमारे बहुत सारी समानता का अधिकार दिया है, महिलाओं का जो विशेष अधिकार दिया है, उसको हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं उनके। और हम ये चाहते हैं संविधान में सब लोगों को ये संविधान की सारी शक्तियाँ पता चले, विशेषकर महिलाओं को। और हम इसी कारण आज हम यहाँ पर आए हैं और बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और आज हम हॉस्पिटल भी जाने वाले हैं। फल वितरण तो हम मरीजों को करते हैं। हमने छोटी सी पहल करी है आज। महिलाओं की जो मासिक धर्म होता है, जो हर महीने वो 30 प्रकार की होती है, महिला खुद समझ सकती है अपना दर्द। तो हम एक छोटी सी पहल करना चाह रहे हैं कि हम उनको सैनिटरी पैड देंगे आज। तो हम हॉस्पिटल जाके छोटा सा काम करेंगे, शायद हम थोड़ा सा कुछ कर पाएँ, ये बड़ी बात है। और उनको बताएंगे शिक्षा भी एक प्रकार से स्वच्छता और ये सैनिटरी पैड से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है बाकी चीज़ों से। होता यह है कि जो गाँव से आती है और प्रदीप अहरवार अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य हूँ और वर्तमान में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि बाद क्या संकल्प आप लोगों ने किया? देखिए, इस देश को आज़ाद कराने में जो हमारे देश के महापुरुषों का योगदान है,
लेकिन इस देश को एक करने में और पूरे भाषा और धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज उस महान सपूत का हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और पूरे देश के लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भारत को बनना है तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जिसको दुनिया के सभी दार्शनिक, दुनिया के सभी महापुरुष दुनिया का सर्वोत्तम संविधान कहते हैं, उस संविधान को अक्षर से पालन करने की जरूरत है। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ और महापुरुषों को भी। बाबा साहब ने इस दलित और पिछड़ों के लिए अपना पूरा परिवार त्याग दिया, उनके बच्चे शहीद हो गए और आज हमारे बीच में बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब की यादें हैं। बाबा साहब ने जो काम किया है मैं उन्हें नमन करता हूँ। और जो ओछी मानसिकता के लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच बदलो। आज इतना जहर घोल दिया है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कि उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया और तुमने यहाँ हिंदू मुस्लिम करके पूरे समाज को लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज आप भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।